हाय, हेलो अगेन। सो आज गप्पे करते हैं ऑन द हॉट टॉपिक दैट हैज़ बीन मेरे रिलेटिव्स के दिमागों में, मेरे दोस्त के दिमागों में। तो उसके बारे में बात करते हैं कि क्या सीन है। तो द हॉट टॉपिक जो मैं आपको पहली वीडियो में बता रहा था कि मेरी पर्सनालिटी बन चुकी है, दैट इज़ अ PhD है 3-4 महीने जो मैंने यूरोप में काटे। कि लोग पूछते हैं कि क्यों PhD छोड़ दी भाई, तुमको इतनी मुश्किल से अपॉर्चुनिटी मिली थी, लोगों को मिलती नहीं है, तो उस पर PhD छोड़ के आ गया भाई, ये कोई बात होती है? ऑब्वियसली वेरी जेन्युइन क्वेश्चन बनता भी है पूछना कि भाई मिला है, क्यों छोड़ के आ गए, क्या हुआ, ऐसा क्या हुआ कि तुझे छोड़ना पड़ा भाई, भाई तेरे को लड़ना चाहिए था, ऐसे कैसे छोड़ के आ गया। तो आज उसके बारे में बात करते हैं। स्टार्ट करेंगे। 8-10 मिनट की वीडियो बनती है तो स्टोरी पूरी सुनाऊंगा। अब मैं बात करता हूँ PhD की। तो मैं PhD अप्लाई कर रहा था। तो पहले मेरा एक नॉर्वे की जगह पे एक हुआ था, बहुत अच्छी, मतलब होने वाला था। मैं सेकंड आया उसमें, मतलब फर्स्ट आया होता तो मिल जाती, मैं सेकंड आया और ये मेरे को मिल गया था काफ़ी टाइम से। और मैं थोड़ा वो था क्योंकि चेक रिपब्लिक ना यार थोड़ी सी कंट्री है, इसके बारे में ज़्यादा लोग को पता नहीं है, तो मैं भी थोड़ा डर रहा था। तो मैंने कहा चलो उसको सेकंड ऑप्शन रखते हैं। अब पहले ऑप्शन ने गांड पड़ गई उसकी, तो मैंने कहा अब सेकंड ऑप्शन करेंगे ऑब्वियसली। तो अब सेकंड ऑप्शन की बारी आई। अब पहले तो मेरे को आई थिंक अक्टूबर में पता चल गया था, अगर मैं रेफरेंस दूं अक्टूबर नवंबर में पता चल गया था कि चेक हो गया। बट मैं जनवरी तक नॉर्वे के इंटरव्यू देते जा रहा था क्योंकि मुझे लग रहा था वहाँ हो गया तो वहाँ जाना है, क्योंकि नॉर्वे मेरी ड्रीम डेस्टिनेशन थी। तो अब नॉर्वे तो नहीं हुआ, मैंने कहा चलो अब चेक चलते हैं। तो अब चेक में हुआ, चेक के प्रोसीजर करे 3 महीने कर करा के मार्च तक मैं चेक के लिए निकला। ठीक है, तो पहले तो वहीं पे ऑलरेडी मेरे लग चुके थे कि चेक सेकंड ऑप्शन है, मज़ा नहीं आएगा। ठीक है, वहाँ पहुँचा। अब ऑब्वियसली पहली बार दुनिया कंट्री छोड़ के जा रहे हो तो थोड़ी तो गांड फटेगी। वहाँ गया, थोड़ी बहुत गांड फटी। चलो ठीक है, वो तो चलो किसी भी नए शहर में जाओगे थोड़ी तो फटेगी, ऊपर से लैंग्वेज बैरियर ये वो। फिर उसके बाद आया सेटलमेंट। पहले तो मैं गया एक हॉस्टल, वो डॉम मेरा, तो डॉम में मेरे साथ आई थिंक मेरा रूममेट यूक्रेनियन था। तो वो होता है ना हर बार इंग्लिश में कम्युनिकेट करना, क्योंकि दिमाग साला हिंदी में सोचता है। अब उसको हिंदी को पहले इंग्लिश में ट्रांसलेट करो, फिर इंग्लिश को उसको बोलो, और वो भी फाड़ इंग्लिश नहीं बोल सकता, वो टूटी फूटी इंग्लिश बोलनी पड़ेगी जो उसको समझ आए, क्योंकि उसको भी इतनी इंग्लिश नहीं आती है यूक्रेनियन को। वो एक बड़ा स्ट्रगल। तो वो सब इनिशियली थोड़ा सा हुआ, तो मतलब वो हुआ। फिर उसके बाद लैब गया, लैब में काम किया, घूमा फिरा। मैं 4 महीने के लिए था, 4 महीने में 5 कंट्रीज घूम के आया मैं। मेन कैपिटल पोलैंड, बुडापेस्ट, प्राग, और क्या घूमा भाई याद ही नहीं आ रहा। हाँ पोलैंड, हाँ मैं बुडापेस्ट घूमा, ब्रातिस्लावा घूमा, प्राग घूमा, ब्रूनो घूमा, बुडापेस्ट, वियना घूमा और हंगरी घूमा। ये 3-4 कंट्री कुछ देख के आया। ठीक है, तो ओवरऑल एक्सपीरियंस तो यही हुआ। ठीक है, अब हुआ क्या, अब सुनने से तो लग रहा है कि भाई बंदा घूम भी आया, बंदा रह भी आया, एक्सपीरियंस भी कर लिया। तो प्रॉब्लम क्या हुई, बहुत अच्छा था वहाँ पे। लिविंग बहुत बढ़िया है, रात को पूरी सेफ्टी एकदम बढ़िया, एकदम साफ सुथरा, नो ट्रैफिक नथिंग, कोई फालतू का हॉर्न नहीं बजाता, बहुत ही बढ़िया। मतलब जो मूवी में दिखाते वैसे ही साफ सुथरा है। तुम वॉक करके, मतलब मैं ऐसा था कि जब ट्रिप पे जा रहा था मैं 40,000-50,000 स्टेप चल रहा हूँ एक ट्रिप के अंदर, क्योंकि वॉक करना इतना आसान है, घूमना इतना आसान है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत महंगा है। तो मैं जहां भी जा रहा था घूम रहा था, तो बहुत, मतलब जेन्युइनली सही बहुत मजा आ रहा था मेरे को। मतलब होता है ना वो जो रणबीर कपूर, ये जवानी है दीवानी वाला, एकदम फील फुल ऑन मैच। यूरोप में घूम रहे हैं बैकपैक लगा के, सोलो एकदम खुद डिस्कवर कर करके बहुत बढ़िया लाइफ चल रही है। फिर खाना पीना हो रहा है, बाहर घूम रहा हूँ, खाना पीना हो रहा है, नए नए लोग मिल रहे हैं, कुछ अलग अलग कल्चर्स मिल रहे हैं, कुछ इंडियन मिले, कुछ ओडिया मिले, बहुत सारे लोग मिले, मजा आया लोगों से मिलके। अब मैं प्रोज तो आई थिंक सब बताते हैं, ठीक है, प्रोज तो सब भाई बहुत ख्याली पुलाव खिलाते कि ये प्रो है, ये अच्छा है, कॉस्ट ऑफ लिविंग, ये वो, ह्यूमन की रिस्पेक्ट। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ मेरे को पर्सनली क्या खराब लगा। हो सकता है आप लोग इस चीज से इतना रेजोनेट ना कर पाओ, बट मैं अपने पर्सपेक्टिव से बताता हूँ। ठीक है, पहला पर्सपेक्टिव कि जो मेरे को थोड़ा ज्यादा लगा कि जब आप इनिशियली किसी कंट्री में जाते हो तो यू नीड समवन जो एक्चुअली आपको सेफ क्या बोलते स्पेस में आपको सेफ फील कराए, राइट। वो दैट इज आई थिंक नेसेसरी कि आपको उस एरिया, उस स्पेस में कोई सेफ फील कराए। तो पता नहीं क्यों मैं जब वहां गया मेरे को ऐसा लगा नहीं। आई नो मतलब बहुत ही छोटी चीजें रोने के लिए, बट अब है तो है। तो वहां पे जब मैं गया तो मेरे लिए वो पूरा नया था। एंड सपोजिटली मान लो तुम्हारी लैब में कोई होता है, या तुम्हारे PIs होते हैं, या कोई ना कोई होता है जो तुमको होता है ना एक इनिशियल प्लेटफॉर्म सेट करने में हेल्प करता है, बट वो मेरे को नहीं मिला।
मैंने कहा ठीक है, ऐसा मतलब ऐसा तो नहीं जिंदगी में हर बार तुमको प्लेटफॉर्म सेट करने के लिए खुद करना पड़ेगा, खुद करा, ठीक है, कर लिया सेटअप इजीली। फिर अब क्या हुआ, वही जो मैं इंस्टाग्राम की मैंने बकचोदी करी, बिच किया पिछली वीडियो। तो इंस्टाग्राम पे तुम लोग की वीडियोस देखते हो, लोग बाहर जा रहे हैं, घूम रहे हैं, फ्रेंड सर्कल बन रहा है, लोग पार्टी वार्टी कर रहे हैं, दारू वगैरह पी रहे हैं, भाई सेट लाइफ है। तो मैंने कहा मैं भी जाऊंगा, मेरे को कुछ कुछ दोस्त मिलेंगे, एक थोड़ा एक सर्कल टाइप बनेगा अच्छा, एंड हो सकता है कि उसके बाद कुछ बेटर हो। मैं गया, लोग ही नहीं मिले, क्योंकि उस कंट्री के अंदर इंडियंस ही बहुत कम है, तो मेरे को वहां पे जाके ग्रुप ही नहीं बना। तो एक लोनलीनेस आ गई दिमाग में। एक होता है ना कि दिमाग बहुत लोनली हो गया। अब क्या था कि जैसे मैं बचपन से पला बड़ा हूं, मेरे माँ बाप बहुत अच्छे, दे हैव ऑलवेज गिवन मी दिस कंफर्ट, सब कुछ, कि भाई कुछ भी कर तेरे माँ बाप तेरे साथ खड़े। तो मेरे को मेरे माँ बाप से बहुत प्यार है, ठीक है। और मेरे यहाँ बहुत अच्छे दोस्त थे, मेरी गर्लफ्रेंड भी थी, बहुत लोग थे जिनको छोड़ के जाना वॉज टफ, और वहां जाके उनकी याद आई। और अब क्या हुआ, पीएचडी करना मेंटली तो इतना ईजी नहीं है, मेंटली भी उतना ही टफ है। अब जब चीजें मेंटली टफ हुई तो तब इन चीजों की याद आती है। और मैं थोड़ा फैमिली ओरिएंटेड इंसान हूँ, मुझे दिवाली होली ये सब बनाना पसंद है। तो वो कुछ रीजन थे जो मेरे को बोलते यार अब यार अपने देश ही बढ़िया था, वापस आ जाओ। अब वही है, अब यार ये तो बहुत एक्स्ट्रा, ये तो किसके साथ नहीं होता, राइट, कौन पढ़ने जाता है, किसको नहीं होता ये। अब सबसे बड़ा रीजन था जो रिसर्च था। सो सपोजिटली यूरोप में लोग बोलते हैं कि आपकी रिसर्च 3, 4, 5 साल में हो जाती है। मैं जब वहां पहुंचा, मैंने देखा मेरी लैब में सब 7-7, 8-8, 9-9 साल काम कर रहे हैं। अरे भाई इतने साल अगर मेरे को काम करना ही होता तो मैं इंडिया में पीएचडी कर लेता। बाहर जाने का सेंस क्या है, ठीक है, बहुत ही घटिया रीजन है, बट मेरा प्लान एक्चुअली था कि छोटी पीएचडी करो, 3, 4, 5, 6, 5 साल मैक्स, वो करके जॉब निकालो, पैसा कमाओ, वापस आओ, या पैसा कमा के वहीं रुको। पीएचडी नहीं करनी है लाइफ में, और मतलब एक लिमिट तक, 8-9 साल कौन पीएचडी करेगा। तो वो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था मेरे लिए। तो ऐसे 3-4 पॉइंट हुए। फिर वहां पे लाइफस्टाइल भी थोड़ी खराब है। अब चलो थैंकफुली मैं नॉनवेज था, मेरे को मीट खाने में प्रॉब्लम नहीं है, बट एज अ वेजिटेरियन बहुत झंड लाइफ है। बहुत मुश्किल से आपको सब्जियां मिलती है अच्छी क्वालिटी की जिसको बना के खा पाओ। जिसको चलाना है वो चला लेता है, मैं ऐसा कुछ नहीं बोल रहा हूँ, ये मेरा पर्सनल है सब कुछ, जिसको चलाना है वो चला लेता है। बट मैं जितना देखा, वेजिटेरियंस के लिए लाइफ बहुत मुश्किल है, इंडियंस के लिए लाइफ बहुत मुश्किल है। रेसिज्म, मतलब यहाँ पे तुम्हें लगता है कि लोग कितना करते हैं, वहां जाके रेसिज्म बहुत कैजुअल हो जाता है, लोग बहुत कैजुअली रेसिज्म करते हैं। छोटी छोटी चीज हो गई कि अगर कुछ टिकट की लाइन में लगे हो, खाने की लाइन में लगे हो, यू विल नॉट बी प्रिफर्ड। पहले किसी अंग्रेज को प्रेफर किया जाएगा, कभी किसी उस सिटी के नेशनल को प्रेफर किया जाएगा, इन एवरीथिंग उनको प्रेफर किया जाता है जो वहां के हैं। डिफरेंट कलर, डिफरेंट स्किन वालों को नहीं करा जाता, तुमको हर बार थोड़ा सेग्रीगेट करके रखा जाएगा कि नहीं भाई तुम थोड़े देश से अलग हो, वो रहता है। ऑब्वियसली हो सकता है मेरे को इतना टाइम ना मिला हो कंट्री जाने के लिए, बट ये मेरे को लगा, मैं अपना बता रहा हूँ। फिर अपना इंडियन खाना मिलता है, बट भाई मतलब मेरे को उस कंट्री में तो अच्छा इंडियन खाना नहीं मिल पाया जो एटलीस्ट मेरे टेस्ट का है। अब मेरा क्या है, मैं बहुत ही सिंपल इंसान हूँ। मैं सुबह 2 अंडे खाता हूँ, चिकन में लंच में चिकन राइस, डिनर में चिकन राइस, तो मैं ये कर करके बहुत खुश था। बट जिस को खाने इंसान का खाने का मन है, जो खाना बनाता है, जिनको पसंद है अलग अलग खाना, उसके लिए थोड़ा मुश्किल है ऑनेस्टली से। तो यार यही कुछ पॉइंट्स थे जिसने मेरे को थोड़ा डिस्ट्रैक्ट किया, जिसने मेरे को रीजंस दिए वापस आने के। और मेन पॉइंट ये था कि यार जब मेरे को वहां पे फ्यूचर नहीं दिख रहा था, मतलब विदाउट माई फैमिली, विदाउट माई पार्टनर, विथ पीएचडी और एनीथिंग, तो फिर मेरे को लगा कि यार यहाँ रह के इतना ज्यादा टाइम स्पेंड करने का मतलब नहीं। क्योंकि मेरे को तब 4-5 महीने हुए थे। मैंने कहा अगर मैं अभी छोड़ देता हूँ ना, ही ठीक है पीआई को तो प्रॉब्लम होगी, बट मेरे को इतना प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर मैं 1-2 साल डाइव इन ऑलरेडी कर चुका हूँ तो निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो यार मेरे हिसाब से ये तो है। और उनके खाने में तुमको तो पता ही होगा, सबने वो आर्टिकल्स पढ़े कि साला नमक नहीं होता, मसाला नहीं होता, तो वो सब हर जगह है। तो यार यही कुछ रीजंस थे। और वही था कि जितना जैसे आप जितना अकेले बैठो ना, उतना आपका दिमाग और खाता है। वो नहीं होता खाली दिमाग शैतान का घर होता है, वही हो रहा था। लोग नहीं थे, कुछ फन नहीं है करने को, तो तुम्हारे दिमाग में बस आ रहा है कि तुम कुछ गलत करो, तुमको कुछ बेटर करना है, ये तुम्हारे लिए सही बात नहीं। तो मेरे को ऐसा कहीं से लगा कि कहीं से इंडिकेशन है कि ये मेरे लिए सही नहीं है, इसलिए मेरे को लगा कि दिस इज नॉट द वे टू गो। नहीं तो मैं जानता हूँ जितने भी लोग देखते हैं, जो भी देखे गए, उसमें से 99% लोग हैं जो रुक जाएंगे बिकॉज उनको अपॉर्चुनिटी मिली है और वो लड़ जाएंगे उसके थ्रू। बट फिर ये मैं अपनी पार्टनर से सीखा कि यार जिंदगी तो एक ही है, ठीक है, मतलब ये मेरा पर्सनल है, जो भी जिंदगी तो एक ही है ना। अब उसके तुम्हें जो प्रेशियस ईयर्स है जिसमें तुम घूमो फिरो, लाइफ एंजॉय करो, अगर वो चीज मतलब उस पर 2 तरीके रहने के, या तो तुम 40 तक काम करो, इतना पैसा हो, फिर तुम जियो। बट मेरा ऐसा है कि पैसा कमाओ एक इक्वल अमाउंट में, बट उतने ही लाइफ में एक्सपीरियंसेस लो।
क्योंकि मेरे हिसाब से डेथ बेड पे मैं अपना पैसा नहीं गिनूंगा। डेथ बेड पे मैं ये गिनूंगा कि मैं अपने मॉम डैड के साथ उनके लाइफ के क्रूशियल मोमेंट्स में था कि नहीं। मैं अपने पार्टनर के साथ तब था जब उसको मेरी सबसे ज्यादा जरूरत थी, जो ये 20 से 30 वाली उम्र है, जब इंसान सबसे ज्यादा जीता है, उस टाइम पे मैं अपने क्लोज वंस के साथ था कि नहीं। जो मेरे हिसाब से पीएचडी मेरे को नहीं करने देता, स्पेशली ये वाली पीएचडी। अगर 2-3 साल की होती, मैं 26 से 27 तक वापस आ जाता तो फिर हो सकता था। बट अगर मैं 8-9 साल की पीएचडी करता तो मेरे को वो टाइम नहीं मिलेगा मेरे लोगों के साथ। तो मेरा ये पर्सनल था कि मेरे को लगा कि यार आई वांट टू लिव दैट काइंड ऑफ अ लाइफ जिसमें मैं मीडियोकर पैसे ही कमाऊं, जो मैं पहले भी बोला, मीडियोकर पैसे ही कमाऊं, बट मैं खुश रहूं फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ, परिवार के साथ, पार्टनर के साथ। तो वो मेरा गोल था, इसलिए मैंने यूरोप छोड़ा। अब यही है कि सबकी अपनी इंटरप्रिटेशन हो सकती है, देख रहा हो अपने जाने से पहले या कुछ भी, तो सबकी अपनी स्टोरी होती है। मैं अपनी स्टोरी बता रहा हूँ, मेरा काम स्टोरी टेलिंग है। मैं स्टार्ट ही करा है स्टोरी टेलिंग के लिए, क्योंकि मेरे को गप्पे मारना पसंद है, दिमाग में था तो मैंने कहा बोल देते। तो अब इससे जिसको इंटरप्रेट करना है वो कर सकता है, जिसको क्या कैसा लगा। सबके अपने एक्सपीरियंस हो सकता है, तुम्हारी क्योंकि तुमने भी देखा है 90%, 99% लोग के एक्सपीरियंस अच्छे ही होते हैं बाहर जाके। 1-2% निकलते हैं मेरे जैसे, बट उनकी किस्मत में लिखा ही कुछ और होता है। ZNMD में ऋतिक रोशन ने बोला तो सही है, साला लिखा है सब कुछ, तो सब कुछ लिखा होता है। अब जो जिसकी किस्मत में वैसे होना है, अब जैसे होगा वैसे चल रहा है, देखते हैं। अब जो मेरे साथ हुआ, मुझे लगता है कि जो मेरे साथ हुआ बहुत अच्छा था। इट वॉज अ वेरी, क्योंकि मैं पीएचडी के भी पढ़ाई के मोटिव से गया ही नहीं था, मैं पीएचडी मोटिव ही घूमने से गया था कि जाऊंगा उन्हीं का पैसा कमा के उन्हीं के देश घूम के आऊंगा। तो फिर वो मैं कराया। तो आई थिंक होता है ना, ऊपर से भगवान का इशारा था कि भाई तू पीएचडी के लिए नहीं बना, तुझे पीएचडी करनी ही नहीं है, तू जिस चीज के लिए आया वो कर और निकल। तो वो मैंने कर लिया। तो यार ये थी एक और कहानी, बस। चलो ठीक है, चलो बाय बाय।